जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2019 में आई एक स्लोवेनियन स्लैशर फिल्म द कर्स ऑफ वुलबर्गा के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हाल ही में हमने एक रिवेंज फिल्म एक्सप्लेन करी है जिसका नाम है 7 डेज। इस फिल्म में एक पिता अपने बच्ची के शोषण का बदला लेता है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम स्वेन नाम के बंदे को देखते हैं जो कि डेविल की पूजा करता था। स्वेन अपने हाथ से खून निकालता है और उसे डेविल को चढ़ाता है। वो उससे कहता है कि वो उसके लिए उस मड़ी को ढूंढ के रहेगा। फिर हमें बोजन नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि स्लोवेनिया में रहता था। वो एक बार में होता है जहाँ पे उसे एक लड़की पसंद आती है। उसे सीटी मार के उसे अपने पास बुलाता है तो वो लड़की उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। वो उससे कहती है कि उसकी इतनी अच्छी शक्ल नहीं है कि वो उस पर फिदा हो जाए। वो एक बदसूरत इंसान है जिसकी कोई लड़की कभी हो ही नहीं सकती। ये कह के वो लड़की वहाँ से चली जाती है और इससे बोजन को बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ पे बुजार आता है जो कि मोजन का सगा भाई था। बुजार उससे पूछता है कि आखिर वो लड़की उससे क्या कह रही थी। तो बोजन उससे झूठ बोलता है कि वो लड़की उसे अपना नंबर देकर गई है। दोस्तों, ये दोनों भाई वहाँ पे बिजनेस किया करते थे। वो चाइनीज प्रोडक्ट बेचते थे लेकिन उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था क्योंकि वहाँ पे उनसे वो प्रोडक्ट कोई लेता ही नहीं था। बोजन का भाई उससे कहता है कि उसके पास एक बिजनेस आइडिया है। तो बोजन उससे उस आइडिया के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पे माइल नाम का आदमी आता है जिसे बोजन के भाई ने बुलाया था। माइल वहाँ का एक ऑफिसर था जो कि बहुत ही बड़े पोस्ट पे था। वो उन दोनों से मिलता है और उनसे पूछता है कि आखिर वो उनकी मदद कैसे कर सकता है। बोजन का भाई उससे कहता है कि उसके दिमाग में एक आइडिया है। उसने कई सारे टूरिस्ट गाइड को देखा है जो कि बहुत ही अच्छा पैसा कमाते हैं और वो भी टूरिस्ट गाइड बन के पैसा कमाना चाहता है। वो दोनों उससे पूछते हैं कि आखिर वो टूरिस्ट को कौन सी जगह दिखाएगा। तो वो उनसे कहता है कि वो उन्हें वुलबर्गा का टोम्ब दिखाएगा। बोजन उससे कहता है कि उस टोम्ब में कुछ है ही नहीं। तो वो उसे उस टोम्ब की हिस्ट्री के बारे में बताता है। उससे कहता है कि वहाँ पे सालों पहले एक आदमी रहा करता था और लोगों का ये मानना था कि वो ड्रैकुला का कजन था। उसने बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया था और वो उनका मांस खा के उनका खून पिया करता था। बोजन उससे कहता है कि ये आइडिया बिल्कुल बकवास है क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा था ही नहीं जिसकी बात वो कर रहा है। माइल उससे कहता है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है। वुलबर्गा का वो महल बहुत सालों से बंद है और कोई भी वहाँ पे आता जाता नहीं है। उनसे ये भी कहता है कि वो उन्हें वहाँ का एक्सेस दिला देगा जिससे वो टूरिस्ट को वहाँ पे ला सकते हैं और उन्हें उसका टूर दे सकते हैं। बोजन ये सब करने के लिए तैयार नहीं था लेकिन उसका भाई उससे कहता है कि ऐसा करके वो ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। उन्हें बस मनगढ़ंत कहानी बनानी है और उसे टूरिस्ट को बताना है जिससे कि वो काफी एक्साइटेड हो जाएंगे और उनकी कहानी सुन के और भी ज्यादा लोग वहाँ पर आएंगे। ये सुन के बोजन भी मान जाता है और वो सभी उस पर काम करने लगते हैं। वो लोग इंटरनेट पे अपना एडवर्टीजमेंट डाल देते हैं और स्वयं जब उस एडवर्टीजमेंट को देखता है तो वो काफी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे जो चीज चाहिए थी वो उस बिल्डिंग में मौजूद थी। वो तुरंत अपने दोस्त को कॉल करता है जो कि स्लोवेनिया में रहता था। वो उससे उस बिल्डिंग में जाने के लिए 2 टिकट्स बुक करने के लिए कहता है। तो बंदा उसकी टिकट बुक करवा देता है और अगले दिन वो सभी वहाँ पे पहुंचते हैं। मोजन सभी टूरिस्ट को इन्वाइट करता है और उनसे कहता है कि इस बिल्डिंग के अंदर ड्रैकुला रहता है और कई सालों से बिल्डिंग बंद थी और आज ही ये बिल्डिंग खुली है। टूरिस्ट में जो भी लोग थे वो काफी अजीब से थे, मानो कि वो लोग किसी न किसी मकसद से वहाँ पे आए हों। मोजन जो भी उस बिल्डिंग के बारे में उन्हें बता रहा था वो लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। वो उन्हें अंदर ले जाता है और उसके बारे में और बताता है। इधर बोजन और मीले उनके अंदर आने का इंतजार कर रहे होते हैं और मीले बोजन से कहता है कि वो एक ड्रैकुला बन के उनके सामने जाएगा जिससे कि वो डर जाएंगे और वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। तभी हम उनके पीछे एक आदमी को देखते हैं जो कि वहाँ पे मौजूद था। मोजन उन सबको अंदर लाता है और उनसे कहता है कि ये ब्लडी बैरन का रेजिडेंस है और यहाँ पे वो लोग किसी भी चीज को ना छुए क्योंकि वो काफी प्राचीन है। वो देखता है कि कोई भी उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है जिससे उसे काफी बुरा लगता है और उसके बाद वो उन्हें ऊपर ले जाने लगता है। वहाँ पे एक डायरेक्टर 2 लड़कियों के साथ आया होता है क्योंकि उसे वहाँ पे उनके साथ एक फिल्म बनानी थी। वहाँ पे एल्सा और एना नाम की 2 लड़कियां होती हैं जो कि अपने दोस्त के साथ वहाँ पे आई थी और वो सभी कॉलेज स्टूडेंट्स है जो कि अपने आप को ड्रैकुला हंटर्स मानते थे। उनके पास एक पुरानी बुक थी जो कि ड्रैकुला के बारे में लिखी गई थी और वो उसे पढ़ के ढेर सारी बातें समझ रहे थे। मोजन उन सबको बताता है कि इस बिल्डिंग के एक कमरे में बैरन की आत्मा मौजूद है, इसीलिए वो सभी अकेले कहीं पे भी ना जाए, नहीं तो उनकी जान को खतरा है। इधर मीले बोजन से कहता है कि वो जल्दी से ड्रैकुला का कॉस्ट्यूम पहन ले और अंदर जाके उन्हें डराए जिससे कि उन लोगों को और मजा आए। जब मीले अपने लिए बीलर लेने जाता है तो मोजन के ऊपर खून के छींटे आते हैं। ये देख के बोजन हैरान हो जाता है और जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि मीले मर चुका है और उसके सर पे किसी ने बड़ा सा लोहा मारा है। ये देख के वो बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। इधर मोजन की बात कोई नहीं सुनता और सभी अलग अलग चले जाते हैं क्योंकि उन सबको अलग अलग होके अपने काम करने थे। वो डायरेक्टर अपनी 2 एक्ट्रेस के साथ एक रूम में पहुंचता है और वो उनसे कहता है कि वहाँ पे वो उनका फोटो शूट करेगा। उनको कैमरा एंगल बताता है और उनसे कहता है कि उनकी मूवी बहुत ही ज्यादा
ज्यादा हिट हो जाएगी और जितने उनके व्यूज आएंगे वो उससे काफी अमीर हो जाएंगे। तभी एक लड़की उससे कहती है कि वो दूसरी लड़की के साथ काम नहीं कर सकती क्योंकि वो एक नूब है और उसे एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता। ये देख के वो उस लड़की को डांटता है तो वो लड़की उसके पास आके उसे सेड्यूस करने लगती है। तभी दीवार से उस लड़की की तरफ एक भाला आता है जो कि उसके शरीर के आर पार हो जाता है। ये देख के डायरेक्टर और दूसरी लड़की डर जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और सभी को जाके इस बारे में बताते हैं। उनकी बात सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो लोग मोजिर को पकड़ लेते हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो मोजिर उससे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। स्वयं उसे पीटता है और उससे कहता है कि कहीं ये उसकी प्लानिंग तो नहीं। तो मोजिर उससे कहता है कि उसने ये नहीं बल्कि कुछ और प्लान किया था और यहाँ पे जो भी मर्डर हुआ है वो उसके आदमियों ने नहीं किया। वो लड़की उन सबको रूम में ले जाती है जहाँ पे उसकी दोस्त मारी गई थी और जब वो सभी उस रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये देख के सबको लगता है कि शायद यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है। स्वयं अपनी गन निकालता है और मोजिर पे तान देता है। उससे कहता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो मोजिर उससे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। स्वयं उससे पूछता है कि उस ड्रैकुला की मड़ी कहाँ मिलेगी। तो वो उससे कहता है कि उसे इस बिल्डिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है और जो भी उसने उन्हें सारी बातें बताई हैं वो सभी झूठी थी। वो लड़कियां उस मड़ी के बारे में पढ़ती हैं जिसके बारे में बुक में लिखा हुआ था। वो कहती है कि वो मड़ी डीमन की आंख है और जिसके पास वो मड़ी आ जाती है वो पूरी तरह ड्रैकुला बन जाता है और वो इतना इविल हो जाता है कि वो इंसान को मार के खाने लगता है। मोजिर सुन के उनसे कहता है कि उसे नहीं पता कि वो मड़ी कहाँ पर है। स्वयं को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है और वो उसे बुरी तरह पीटता है। इधर भोजन भाग रहा होता है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन तभी उसके सामने कोई आ जाता है जो कि उसे जान से मार डालता है। ये सभी लोग कमरे में होते हैं जो कि डिस्कस कर रहे थे, लेकिन तभी एक दरवाजे से एक बंदा भोजन का कटा हुआ सर उनकी तरफ फेंकता है। ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि उनकी भी मौत होने वाली है। मोजिर उन सबसे कहता है कि ये उसके भाई का कटा हुआ सर है और वो नहीं जानता कि आखिर वो कौन है जो कि उन्हें मारना चाहता है। वो लोग उसकी बातों पे यकीन नहीं करते और उसे बुरी तरह डांटते हैं। वो डायरेक्टर काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो उनसे कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है और जब वो गेट की तरफ पहुंचता है तो कोई उसे तीर मारता है जिससे उसके शरीर से ढेर सारा खून निकलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देख के सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और वहाँ पे एक बूढ़ा कपल होता है जो कि इन सब से नहीं डरता क्योंकि वो पूरी तरह ड्रंक थे और वहाँ पे वो सिर्फ टल्ली होने आए थे। इधर एल्सा और एना अपने दोस्त के साथ जब भाग रही होती हैं तो तभी उन्हें कुछ आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़ती हैं तो देखती हैं कि उनके दोस्त के शरीर में किसी ने औजार घुसा दिया है। ये देख के वो काफी डर जाती हैं और वहाँ से भागने लगती हैं। एल्सा का पैर फिसल जाता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और एना उसकी मदद करती है वहाँ से भागने में। जब वो उसे वहाँ से ले जा रही होती है तो एल्सा रुक जाती है और उससे कहती है कि उसकी टांग में बहुत दर्द हो रहा है जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसे बताती है कि उनके यहाँ पे आने का डिसीजन बहुत ही ज्यादा गलत था। उसे लगता है कि जरूर वो ड्रैकुला जिंदा है जो कि उन्हें एक एक करके मार रहा है। तभी उससे वो बंदा हमला कर देता है जो कि अपना औजार फेंक के उसे मारता है जिससे एल्सा की वहीं पे मौत हो जाती है। तभी एना उस कातिल को देखती है जो कि उसकी तरफ बढ़ रहा था। उस औजार को अपने पास रख लेता है और एना को पीट के बेहोश कर देता है। इधर स्वयं उसकी दोस्त वो लड़की और मोजिर वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी उन्हें नीचे से कुछ आवाज आती है जिससे वो काफी डर जाते हैं। स्वयं मोजिर को पकड़ता है और उससे कहता है कि क्या उसकी ये कोई नई ट्रिक है। तो मोजिर उससे कहता है कि वो एक गरीब इंसान है जो कि सिर्फ पैसे कमाना चाहता था। उसे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता और उसे सिर्फ पैसों से मतलब था। वो नहीं जानता कि यहाँ पे कौन है जो कि उन्हें मार रहा है। ये सुनके स्वयं की दोस्त उस पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन तभी एक बंदा उसकी तरफ हुक फेंकता है जो कि उसके शरीर के आर पार हो जाता है और वो उसे उस जंजीर से घसीट के अपने साथ ले जाता है। स्वयं ये देख के मोजिर को बुरी तरह पीटता है और उससे पूछता है कि वो चैपल कहाँ पे है जहाँ पे वो ड्रैकुला डेविल की पूजा किया करता होगा। मोजिर उससे कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। इधर वो बंदा एना को पकड़ के बेसमेंट में ले आता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे उसका पूरा परिवार मौजूद है जो कि इंसान खाते थे। वो सभी उस ड्रैकुला के फैमिली मेंबर्स थे जो कि इंसान खा के जिंदा रहते थे। एक लड़की जब एना को देखती है तो वो उस कातिल से कहती है कि वो काफी स्वादिष्ट है और इसका मांस उन्हें खाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। वो लोग स्वयं के दोस्त को भी वहाँ पे लाते हैं जो कि काफी छटपटा रही थी। वो कातिल उसका सर पकड़ता है और उसका सर दीवार में बुरी तरह पीटता है जिससे वो जख्मी हो जाती है और उसके बाद वो उसे एक टेबल पे लेटा देते हैं। वो लोग अपने हाथ में हथौड़े लेते हैं और उसके बाद उसके शरीर को पीटने लगते हैं जिससे उसके शरीर का कचुम्बर बन जाता है और उससे खून निकलने लगता है। इधर स्वयं मोजिर और वो लड़की ग्राउंड फ्लोर में पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें एग्जिट नहीं मिलता। स्वयं मोजिर को डांटता है और उससे कहता है कि आखिर उसने ऐसा प्लान बनाया ही क्यों। मोजिर गुस्से में आके एक जगह पे लात मारता है जिसके अंदर से वो मड़ी बाहर निकलती है जिसकी स्वयं को तलाश थी। वो उस मड़ी को पाके काफी खुश हो जाता है और जोर से हंसने लगता है, लेकिन तभी वो कातिल उसे भाला फेंक के मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है।
तभी वो कातिल उनके सामने आ जाता है। तो मोजिर उस लड़की को उसके हवाले कर देता है और वहां से भागने लगता है। इधर ऐना की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा पाती है। वो अपने सामने एक कैनिबल लड़की को देखती है जो कि उसको संवार रही थी। वो उससे कहती है कि वो सालों साल से यहाँ पे रहते हैं और उसने एक पेपर पे ड्राइंग बनाई है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। उसे वो ड्राइंग दिखाती है और उससे कहती है कि सालों पहले वो इंसान को नहीं बल्कि जानवरों को मार के खाते थे। लेकिन जब गाँव वालों को ये बात पता चली तो वो लोग वहाँ से भाग निकले और वो सभी इस बिल्डिंग में आ गए रहने के लिए। बैरन उनका पिता था जो कि हमेशा उनका ख्याल रखा करता था, लेकिन उनके मर जाने के बाद वो लोग उसे वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐना ये देख के वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन उसका पैर बंधा हुआ था। तभी उस लड़की की माँ वहाँ पे आती है और उससे कहती है कि वो उसके मीट को मार डाले, लेकिन लड़की किसी को मारना नहीं चाहती थी। इधर मुजिर अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से बाहर निकल जाता है और बहुत खुश होता है। जब वो आगे भागता है तो अचानक उसका पैर एक बेयर ट्रैप में फंस जाता है और तभी वो अपनी तरफ दो कैनिबल्स को आते हुए देखता है। ये देख के वो अपना पैर छुड़ाता है जिससे उसका पैर टूट जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो जोर से चिल्लाता है। वो उन कैनिबल से कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है तो वो लोग उसे ना मारे, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और उसे बुरी तरह पीट के मार डालते हैं। अगली सुबह उस कपल की आंखें खुलती हैं जो कि पी के टल्ली हो गए थे। वो दोनों उठते हैं और देखते हैं कि उन्होंने कल रात को बहुत ज्यादा दारू पी ली थी। तभी वो बूढ़ी लेडी एक और वाइन निकालती है और अपने पति से कहती है कि वो दोनों इसे एंजॉय करेंगे। वो लोग उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और सोचते हैं कि आखिर अब वो कहाँ पे जाएंगे। उसका पति उससे कहता है कि अब वो लोग दूसरी ट्रिप पे जाने वाले हैं, तो वो अपनी वाइन तैयार रखे क्योंकि वहाँ पे भी वो पी के टल्ली होंगे। सुन के वो लेडी काफी खुश हो जाती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें ड्रैकुला की फैमिली दिखाई जाती है जो कि ऐना का मीट खा के आराम से सो रहे थे। उनके टेबल पे हम बहते हुए खून को देखते हैं जो कि सीधा नीचे जा रहा था और वो खून ड्रैकुला बैरन के सर पे गिर रहा था जहाँ पे उसकी ग्रेव थी। उस खून से उस ड्रैकुला की आंखें खुल जाती हैं और वो जिंदा हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जहाँ पे हमें बैरन नाम का एक ड्रैकुला दिखाया गया है जिसने अपनी फैमिली बनाई थी और वो लोग वुल्बर्गा के उस बिल्डिंग में रहा करते थे। बैरन ने अपनी बीवी और बच्चों को सीक्रेट ही रखा हुआ था और वो लोग बेसमेंट में रहा करते थे। जब बैरन की मौत हुई तो उसकी बिल्डिंग को बंद कर दिया गया और किसी को भी नहीं पता था कि उसके बीवी और बच्चे वहीं पे रहते हैं। जब मोजिर और उसके भाई ने वो बिल्डिंग खोली और टूरिस्ट वहां पे आए तो उन्हें पता चला कि वहां पे कोई आया है और फिर उन लोगों ने उनका शिकार किया और उनका खून अपने पिता को चढ़ाया, जिससे वो ड्रैकुला वापस से जिंदा हो गया। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और यही बताएं कि आप किसी ऐसी बिल्डिंग में जाना चाहेंगे या नहीं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।